यह एक पफर फिश व्हेल है जिसकी कीमत $100 मिलियन है। अगर आप इसके शरीर से जहर की थैली को सफलतापूर्वक निकाल लेते हैं तो इसका मांस सुनहरा पीला हो जाएगा और इसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन जहर की थैली को सफलतापूर्वक निकालना टाइम बम को डिफ्यूज करने से भी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि 1 नैनोमीटर की भी चूक थैली को फाड़ सकती है और दुनिया में 10 से भी कम लोग हैं जो वास्तव में यह कर सकते हैं। जिस पल आप इसे पकड़ते हैं, अगर गलती से यह जीव डर गया तो इसकी जहर की थैली तुरंत फट जाएगी, जिससे पूरी मछली बेकार हो जाएगी। यही वजह है कि पफर फिश व्हेल सभी स्वादिष्ट भोजन के शिकारियों के लिए सबसे बड़ा खजाना मानी जाती है। टोरिको और कोको, जो 4 स्वर्गीय राजाओं में से 2 हैं, दोनों मिलकर भी इन जीवों में से केवल 10 को ही पकड़ पाए। अगर वे सभी जहर की थैलियों को निकाल लेते तो उन्हें $10 अरब की रकम मिलती, जो उनकी पूरी जिंदगी के खाने पीने की चिंता को खत्म कर देती। कोको ने सबसे पहले अपनी छुरी से कोशिश की। हालांकि वह जहर का विशेषज्ञ है, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड में ही उसने $1 अरब गंवा दिए। पफर फिश व्हेल को पकड़ने में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी, जिससे वह अपने ब्लेड का दबाव सही से नियंत्रित नहीं कर पाया। उसने तय किया कि कोमात्सु को भी एक मौका देना चाहिए। आखिरकार कोमात्सु एक पेशेवर शेफ था। कोमात्सु इतना उत्साहित था कि उसकी नाक के छिद्र फड़कने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना प्रसिद्ध सामग्री तैयार करने का मौका मिलेगा। लेकिन पफर फिश व्हेल पहले ही घूमकर वापस समुद्र में चली गई थी, यानी अब उनके पास केवल 9 मौके बचे थे। ये सुनकर कोमात्सु बेहद घबरा गया। कोमात्सु के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने अपने बैग से छुरी निकाली, जो जेड सी चिकनी थी, साफ तौर पर एक दैत्य हथियार। कोको के मार्गदर्शन में उसने काटना शुरू किया। क्योंकि हर मछली की विष थैली की स्थिति अलग होती है, इसलिए हर एक की चीरफाड़ की प्रक्रिया भी अलग होती है। वह पफर फिश व्हेल के शरीर पर बड़ी सहजता से फिसलता गया, हर कदम बेहद सावधानी और सटीकता से उठाया, जरा भी भटकने की हिम्मत नहीं की। कोमात्सु पसीने पसीने हो रहा था। यह प्रक्रिया बम निष्क्रिय करने से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी मुसीबत आ ही गई। गलफड़ों के पास काटते समय कोमात्सु के हाथ कांपने लगे और विष थैली तुरंत फट गई। सिर्फ 3 मिनट में कोमात्सु ने $80 करोड़ का नुकसान कर दिया। अब सिर्फ एक पफर फिश व्हेल बची थी। पिछली कोशिशों से कुछ अभ्यास मिलने के बाद इस बार उसने जल्दी से पफर फिश का शरीर चीर दिया। आखिरकार विष थैली उनके सामने आ गई। हर विष ग्रंथि को सावधानी से निकालने के बाद उसने पूरी थैली को बाहर खींच लिया। जैसे ही विष थैली निकाली गई, पफर फिश व्हेल तुरंत सुनहरी पीली हो गई। कोमात्सु आखिरकार सफल हो गया था। तीनों ने $1 अरब का इनाम जीता, लेकिन बेचने के बजाय उन्होंने खुद ही इसे खाने का फैसला किया। कोमात्सु ने पफर फिश व्हेल को साशिमी के रूप में तैयार किया। टोरिको ने अपनी चॉपस्टिक्स से $20 करोड़ का एक टुकड़ा उठाया। स्वाद बिल्कुल अविश्वसनीय था, जैसे बेहतरीन वाग्यू बीफ और प्रीमियम ब्लूफिन टूना का मेल। तीनों ने मिलकर इस ऐतिहासिक व्यंजन का आनंद लिया। लेकिन अगले ही पल टोरिको का पूरा शरीर बिजली से झंझना उठा। उसकी मांसपेशियां तेजी से फैल गईं, उसकी सारी थकान गायब हो गई और उसके गोरमेट सेल्स विकसित हो गए।